जैसा कि बाइबल में लिखा है, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम वंदना है और ये मेरे फादर हैं। इनका नाम श्री प्रेम सिंह ठाकुर है और हम पठानकोट शहर के रहने वाले हैं। आज मैं अपने पापा के जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 13 फरवरी 2023 को मेरे फादर रात को 2-2:30 बजे के करीब वॉशरूम गए और इन्हें वहाँ पर चक्कर आया और ये गिर गए। जब मेरे फादर वॉशरूम में गिरे तो बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई और उस आवाज़ को सुनकर मेरे मदर उठ गए। जब वो वॉशरूम में गए तो उन्होंने देखा पापा वहाँ ज़मीन पे वॉशरूम के फर्श पे गिरे पड़े हैं और उन्हें कोई होश नहीं है और उनके सर से ब्लीडिंग भी हो रहा था। फिर मेरी मदर ने एम्बुलेंस को कॉल किया और मेरे फादर को हॉस्पिटल लेके गए। पठानकोट के एक न्यूरो हॉस्पिटल में इन्हें ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने इन्हें चेक किया, इनके MRIs हुए और डॉक्टर ने हमें बताया कि इनके बाहर भी ब्लीडिंग हुई है और इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनके ब्रेन में बहुत ज़्यादा मल्टीपल ब्लड क्लॉट्स बन गए हैं और इन्हें उसी वक्त ICU में एडमिट कर लिया गया। इन्हें ICU में देखकर इवन हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि डॉक्टर से मिलने के बाद मुझे पता चला कि इनकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है। उन्होंने जो MRI किया था उसके बेसिस में उन्होंने बताया कि हमें इनको ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन हैमरेज की कंडीशन हो चुकी थी। क्योंकि इनकी एज 80+ थी तो ऑपरेशन जो है वो थोड़ा रिस्की है और डॉक्टर्स ने कहा कि अगर हम ऑपरेट करते हैं तो इनकी मेमोरी लॉस भी हो सकता है और मे बी पैरालाइज्ड सिचुएशन भी हो सकती है। और ये सुनने के बाद हमारी पूरी फैमिली जो है वो एकदम शॉक्ड थे और बहुत अपसेट थे, बहुत दुखी थे हम लोग सब, क्योंकि हमने पापा को पहले कभी इस कंडीशन में नहीं देखा था। 2 दिन तक मेरे फादर ICU में अनकॉन्शियस रहे, इन्हें बिल्कुल भी होश नहीं था। 2 दिन बाद मेरे फादर को जब होश आया तो जैसा डॉक्टर ने हमें बताया था कि इनको ब्रेन हैमरेज हुआ है और मल्टीपल ब्लड क्लॉट्स हैं इनके ब्रेन में, जिसे देखकर हम और भी ज़्यादा निराश हो रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने हमें कहा था कि ऑपरेशन एक अकेला सल्यूशन है और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप ऑपरेट करवाते हैं तो रिस्क है इनकी एज की वजह से और इन्हें पैरालाइज्ड हो सकता है या मेमोरी इशू भी हो सकता है। तो हम वो सल्यूशन चूज़ नहीं करना चाहते थे, हम इनकी लाइफ का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। फिर डॉक्टर ने 5 दिन इन्हें ICU में रखा अंडर ऑब्जर्वेशन और 5 दिन के बाद हमें कहा हम मेडिसिन, क्योंकि आप ऑपरेशन चूज़ नहीं कर रहे हैं, आप ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते, तो हम मेडिसिन से इनके ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर ने कहा था कि मेडिसिन से रिमूव हो जाएगा, लेकिन उसमें साल भी लग सकता है और साल से ज़्यादा भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 5 दिन मेरे फादर हॉस्पिटल में रहे और उस दौरान हमारा 1-1.5 लाख के करीब ऑलरेडी खर्चा हो चुका था। 5 दिन के बाद डॉक्टर ने हमें मेडिसिन देकर घर भेज दिया और जब हम अपने पापा को घर लेकर गए उस वक्त भी ये पूरे होश में नहीं थे, ये बेड पर ही थे। इन्हें अगर वॉशरूम जाना होता था तो फैमिली का सहारा लेकर हम लोग इन्हें लेकर जाते थे। जैसा डॉक्टर ने बताया था कि इनके सर पे मल्टीपल ब्लड क्लॉट्स हैं, उसकी वजह से इनको सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। अगर ये अपना सिर हिलाते थे तो भी इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता था, अगर झुकाते थे नीचे तब भी इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता था। इसी वजह से मेरे फादर रात भर सो नहीं पाते थे और परेशान रहते थे, हम लोग भी सब परेशान रहते थे। पर मेरे फादर की इस कंडीशन में भी हमारा विश्वास प्रभु पर था, क्योंकि हम खामरा चर्च से जुड़े हुए हैं और हम यहाँ रेगुलर चर्च में आते थे। फिर हमने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन Gmail पर अपने फादर की ले हैंड की रिक्वेस्ट को सेंड किया। फिर 26 फरवरी 2023 को परमेश्वर के दास ने Zoom ऐप के द्वारा मेरे फादर पर ले हैंड किया। ऑनलाइन खुदावंद का आत्मा आज जनरल तुमको छू रहे, सबको
आज मसा है कि मुझे आपको नाम लेकर बुलाने की जरूरत नहीं। खुदावंद का रूह आपको टच कर रहा है और हील कर रहा है राइट नाउ। प्रेम सिंह, ब्लड क्लॉट इन ब्रेन बी हील्ड इन जीसस नेम। खुदावंद का आत्मा सबको छू रहा है आज, नाम लेने की जरूरत नहीं मेरे को। जैसे ही परमेश्वर के दास ने मेरे फादर का नाम लेकर इन पर ले हैंड की, उसके कुछ ही मिनटों बाद मेरे फादर एकदम ठीक हो गए। ये उठकर चलने लगे। उसके बाद इनके कोई सिर दर्द नहीं था। ये अपना हर काम खुद कर पा रहे थे और मेरी पूरी फैमिली इस अद्भुत मिरेकल को देखकर हम लोग सब एकदम शॉक्ड थे। फिर कुछ दिन के बाद हमने अपने पापा की MRI करवाई और इन्हें हॉस्पिटल भी लेकर गए, इनका चेकअप भी करवाया। मेरे फादर टोटली फ्री थे। उनके MRI में एक भी ब्लड क्लॉट नहीं था, जिसको देख के डॉक्टर्स भी शॉक्ड थे। जिस दिन से ले एंड हुआ उसी वक्त ठीक होने के बाद आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खाना पीना खुद खा रहा हूँ, टॉयलेट बाथरूम जा रहा हूँ, सैर वगैरह खूब करता हूँ। किसी तरह की सहायता की मेरे को कोई ज़रूरत अब नहीं पड़ती। जो लोग अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं या सीरियस कंडीशन में हैं या किसी भी लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें हम यही संदेश देना चाहते हैं कि वो प्रभु को जानें, प्रभु पर विश्वास रखें, उसमें अड़े और खड़े रहें। जिस तरह से परमेश्वर ने मेरे फादर को एक नया जीवन दिया है, उनकी लाइफ में एक अद्भुत चमत्कार किया है, वो परमेश्वर आपको भी नया जीवन देने का सामर्थ्य रखता है। आप बस उस पर विश्वास करें। अब हम सब, मेरा पूरा परिवार, हम सब बहुत खुश हैं, अपने पापा के साथ समय बिताते हैं और बहुत आनंद से रह रहे हैं। पापा को देखकर कि वो अपना हर काम खुद कर पा रहे हैं, हम सबको बहुत खुशी होती है। अपने फादर के इस नए जीवन के लिए और अद्भुत गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उनके दास अपोस्टल अंकुर नरूला जी का और दासी सोनिया नरूला जी का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह।